वंदे मातरम साथियों। पीएटी एग्रीकल्चर की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए आज की ताजा खबर। इस ताजा खबर में यानी कि पीएटी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी का है कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। उस डेट की तैयारी के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करके रख लेना है। अगर आपने पेमेंट सीट पर टिक किया हुआ है तो पेमेंट सीट वाले डॉक्यूमेंट, और आपने फ्री सीट पर टिक किया है तो फ्री सीट वाले, और आपने अगर कृषक पर भी टिक किया था कि हम कृषक सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं तो कृषक का भी सर्टिफिकेट बनाकर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको सारे अपने दस्तावेज क्या करवाने पड़ेंगे, वेरीफाई करवाने पड़ेंगे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर। ठीक है, तो हम बात करते हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन कैंपस संयुक्त काउंसलिंग कार्यक्रम 2026-27 बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से कोर्सों के लिए? तो बीएससी एग्रीकल्चर बात कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फिर बीएससी फॉरेस्ट्री एंड बीटेक यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए ये काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, अब इसमें यानी कि बात कर रहे हैं हम राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और ग्वालियर एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रवेश के इच्छुक सभी उम्मीदवार इसमें जो है मेरिट के आधार पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो दो वेबसाइट दी गई है भैया, आरवीएस केवीवी नेट, ठीक है, और जेएनकेवी, दोनों पर आप जाकर अपना फॉर्म या एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट.इन के माध्यम से भी अपना काउंसलिंग फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग फॉर्म सबमिट करने के बाद यानी कि हमें क्या क्या, कौन कौन छात्र इस काउंसलिंग में किन किन छात्रों को कितने नंबर आए हैं, क्या मेरिट रही हैं, वो कौन कौन छात्र जो हैं इस पर काउंसलिंग का फॉर्म आवेदन करेंगे। तो यहाँ दे दिया हुआ बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि एजी हॉर्टी और फॉरेस्ट्री से करने वाले छात्र, अगर स्वतंत्रता सेनानी वाला उन्हें सर्टिफिकेट लगाना है तो सभी छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात करें अनुसूचित जाति श्रेणी की महिलाएं अभ्यर्थी एससी की, तो जिनको 38.48 से अधिक नंबर आए हैं वो सारे अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग में आवेदन कर सकते हैं। एसटी यानी कि बात कर रहे हैं हम अनुसूचित जाति श्रेणी की एससी की, है ना, मेल और कृषक अभ्यर्थी जिनके 38.48 से अधिक नंबर आए हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिला अभ्यर्थी एसटी, है ना, तो 34.3 यानी कि एसटी वाले जितनी भी गर्ल हैं, सॉरी एसटी वाली, इसके ऊपर एससी वाली गर्ल थी, ठीक है, ये एसटी वाली यानी कि जिनको 34.30 वाले से अधिक नंबर वाले इस पर आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, ठीक है, महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 39 नंबर से अधिक वाले सारे आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मेल और कृषक जिनने भी सर्टिफिकेट लगाए 50 नंबर से ऊपर आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से जिसने ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है वो 39 नंबर से ऊपर जितने भी नंबर हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कर्ज जो है कमजोर वर्ग के जितने भी मेल हैं और कृषक का जिनने सर्टिफिकेट लगाया है उनका 39.88 से ये भी सेम है, उनको अधिक आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित अनरिजर्व की जो फीमेल हैं वो 40 नंबर से अगर अधिक आए हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, और अनरिजर्व में कृषक हैं और मेल हैं तो 51 नंबर से अधिक सभी छात्र जो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट दी हुई है ना, इस लिस्ट के माध्यम से जिसको जितने अंक आए वो सारे के सारे उस पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कोई भी करना ना भूले, हो सकता है भैया किसी ना किसी का नंबर आ जाए कट ऑफ के कारण, डॉक्यूमेंट के कारण, अगर कट ऑफ नीचे आता है तो हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए, है ना। ऐसा ना सोचे कि मेरे भैया कम नंबर थे, मैं अगर किसी के या दिख रहा होगा कि भाई 38 नंबर है और तुम्हारे अगर 40 नंबर है तो आप आवेदन जरूर करें, हो सकता है आपकी किस्मत जग जाए, है ना। आवेदन करने से ना छूटे, यानी कि आपको काउंसलिंग तो करना ही करना है। अब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क की बात कर रहे हैं, तो 13 जुलाई से प्रारंभ होगी तो 18 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखें। निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन की हम बात कर रहे हैं, कहीं भी इंदौर कॉलेज, जबलपुर, ग्वालियर, कहीं भी आप जाकर जो है अपना सत्यापन करवा सकते हैं 14 जुलाई से 19 जुलाई के बीच। अब हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो लिस्ट होगी, नाम है, मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो ध्यान रहे आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 20 जुलाई को आपका पता चल जाएगा कि भैया क्या सिचुएशन बनी, कहाँ कॉलेज मिला, अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसके बारे में आप अगर उसके बाद अगर हो जाता है तो महाविद्यालय में क्रम ऑनलाइन चयन लॉक करने के लिए आप जो है जो शुल्क होता है वो आप देकर उसको लॉक कर सकते हैं। 27 जुलाई के बाद 5,000 रुपए फिर आप काउंसलिंग शुल्क जमा करके में 30 जुलाई तक आप फाइनल करें कि हमें एडमिशन लेना है, मतलब लेना है। ठीक है, तो इन बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पीएटी के छात्र हैं तो ये आवेदन और सारे
आप सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशन या जितने भी रूल्स दिए हैं उन सारी चीजों को पढ़कर आप पीएटी की जो काउंसलिंग में फॉर्म डालना ना भूले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।